हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखेंगे चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। जैसे आपके सामने कोई भी प्रश्न होता है, चक्रवर्ती ब्याज किसी प्रश्न का आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने ये वाला प्रश्न सीख लिया तो आपको चुटकियों में कोई भी प्रश्न को आप हल कर सकते हो। जैसे आपके सामने लिख रहा है 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालें। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से कैसे करो वो ध्यान से देखिए। पहले आपको बेसिक सीखना होगा। बेसिक क्या है वो पहले आप देखिए। देखो बेसिक आपके पास ये वाला है, क्या है देखिए, सूत्र फॉर्मूला। चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है a माइनस पी। क्या होता है? a माइनस पी। लेकिन पहले हमें a निकालना हुआ। देखो a को कहते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं, पी को कहते हैं मूलधन प्रिंसिपल कहते हैं, आर को कहते हैं दर यानी रेट कहते हैं, एन को समय यानी टाइम कहते हैं और सी आई को चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है? ए माइनस पी होता है। लेकिन हमें चक्रवर्ती ब्याज ए माइनस पी निकालने से पहले हमें ए निकालना होगा। ए मतलब क्या होता है? मिश्र धन। जब आप ए का मान निकाल लोगे तो आप आसानी से ए का मान रख के पी का मान आपको दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने से पहले हमें ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 बटे एन निकालना होगा। अब मैं आपको समझाता हूं ए क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, एन क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखना। देखिए जैसे चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखें, पहले हम कौन निकालते हैं? मूलधन निकालते हैं। देखो पी मतलब कौन होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल। कितना दे रखा है आपको? 10,000 रुपये दे रखा है। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन। कितना रुपये दे रखा है आपको? 10,000। तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर? 10,000। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब जो प्रतिशत होता है इसको कहते हैं रेट यानी दर। क्या कहते हैं? रेट यानी दर। तो रेट दर हमें कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। तो हमने कितनी लिखी? रेट दर 5% लिखी। अब 4 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 वर्ष। इसको कहते हैं एन यानी समय। क्या कहते हैं? समय यानी टाइम कहते हैं। तो कितना वर्ष दे रखा है? हमें 4 वर्ष दे रखा है। कितना वर्ष दे रखा है? 4 वर्ष। हमें कौन ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ज्ञात करना है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने से पहले मैंने आपको बताया आपको सूत्र लगाना होगा ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 बटे में 100 एन। अगर ए वाला आप सूत्र लगा दोगे तो फिर आप आसानी से पी का मान रख दोगे, ए का मान रख दो, जिससे आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बराबर पी, सूत्र क्या होता है? 1 प्लस आर बटे में 100 की घात क्या होती है? एन होती है। यहां पर हम सिंपली मान रखते जाएंगे, आसानी से हम ए का मान निकाल लेंगे। फिर लास्ट में चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगा के ए माइनस पी से चक्रवर्ती ब्याज हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। लिखा ए बराबर पी। पी का मान कितना है? 10,000। तो पी का मान कितना लिख दोगे आप? 10,000। एक का आपने 1 लिखा, प्लस का प्लस लिखा। आर आपके पास आर का मान कितना है? 5 है। तो आप आर का मान कितना रख दोगे? 5 बटे में आपके पास कितना है? 100। अब देखो एन कितना है? 4 है। तो आप एन कितना लिख दोगे? 4। अब आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 10,000 1 प्लस, पता है 5 और 100 है, ये 5 के पारे से कट रहा है ऊपर नीचे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो ऊपर कौन है? 1 है। नीचे आपके पास कौन है? 20 है। इसकी घात कितनी है? 4 है। अब आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 10,000 आपने सेम लिखा। अब आप सब लोगों को पता है अगर यहाँ पर एक संख्या विनिमय है, अगर दूसरी संख्या विनिमय नहीं है, तो मैं केवल समझाने के लिए, आपको समझने के लिए कितना लिख देता हूं नीचे 1। आप लोगों को एक कभी लिखना नहीं है। एक घात 4 तो पहले मैं लगा दूंगा। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, तो हम गुणा कितनी बार करते हैं? 3 बार। 3 बार कैसे करते हैं? देखो पहले नीचे का इंटू नीचे करते हैं। 1 इंटू 20 20। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे। 1 इंटू 20 20 प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा। 1 इंटू 1 1। इस तरह हम प्लस या माइनस होने पर बीच में 3 बार इंटू कर देते हैं। अब लिखा आपने ए बराबर 10,000। अब प्लस करते हैं। 20 प्लस 1 21 हुआ। वटे में कौन है? 20 है। घात कितनी है? 4 है। आगे बढ़ते हैं।
ए बराबर 10,000 आपने सेम लिखा। अब आप कोष्टक के बारे क्वेश्चन गुणा लगाते हो। 21/20 कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार लिख देंगे हम, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब आसानी से हम काटते हैं। देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। और गुणा कर देते हैं। देखो 11 का 21 का इंटू 21 में करना आपको पता है 4 से 41 होता है, किसका होता है। अब 4 से 41 का इंटू हमें 21 में करना है। चलिए करते हैं साइड में हम। 4 से 41 का इंटू हम 21 में करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4। अब 2 का करते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। इनको प्लस कर लो। 1 4 और 2 6, 4 और 8 12, 2 हासिल आई 1, 1 और 8 9। मतलब 21 इंटू 21 4 से 41 हुआ। 4 से 41 का इंटू करा तो 9,261 आया। अब 9,261 का इंटू आपको 21 में करना है। चलिए करते हैं। देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12 का 2 हासिल आई 1, 2 इंटू 2 4 4 और 1 5, 2 इंटू 9 18। इनको प्लस कर लो। 1 6 और 2 8, 2 और 2 4, 9 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल आएगी 1। अब हासिल आई 1, 1 और 8 9 और 1 का 1, तो कितना आया 1 9 4 4 8 1। अब नीचे का इंटू नीचे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपके पास कौन आया? ए आया। कौन आया आपके पास? ए। लेकिन आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है? ए माइनस पी होता है। तो हम निकालते हैं। हम लिख देंगे अतः चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है आपके पास? ए माइनस पी होता है। मानों को रखते हैं। ए का मान पूरा है, लिखा हमने 1 9 4 4 8 1 वटे में 16, माइनस का माइनस। अब पी देख सकते हो। पी का मान कितना था? 10,000। तो पी का मान कितना रख देंगे हम? 10,000। पी का मान कितना रखा हमने? 10,000 बटे में। देखो एक मान लेंगे, अभी समझाया था। एक संख्या भिन्न में है, दूसरी भिन्न में है, तो बटे में हम एक मान लेते हैं। और इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे? पहले नीचे का इंटू नीचे करेंगे। 16 इंटू 1 16। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे। इस संख्या का पूरा इंटू 1 में करते हैं, वही आएगा 1,94,481 माइनस का माइनस। अब 16 का इंटू इसमें करेंगे। 16 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 1 6 और 4 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको इसमें से इस वाला मान घटाना है। मतलब 19,04,481 में सबको क्या करना है? ए वाला घटाना है। तो कैसे घटाओगे? 1,9,4,4,8,1। देखो साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको। 1,9,4,4,8,1 में से 16,000 आपको घटाना है। तो सिंपली आप घटा सकते हो। तो आपको कितना बचेगा? ये बचेगा आपको 16, 3 बचेगा, 3 4 4 8 1 बचेगा। वटे में क्या है? 16। तो अगर आप 16 का भाग करते हो तो भी आप ठीक है, और नहीं करते हो तो भी ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न में हमेशा भाग करना पूछता है, तो भाग करना आपको सिखा देता हूं। 16 का भाग हम इसमें कर लेते हैं। चलिए करके दिखाता हूं साइड में आपको मैं। 3 4 4 8 1 में 16 का पारा आपको आना चाहिए। 16 दूनी 34 है का 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। 4 माइनस 2 2। अगली संख्या कौन है? 4। तो 16 एकम 16 होगा। 24 माइनस 16 8 होता है। अगली संख्या कौन है? 8 है। तो आपके पास 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। 8 माइनस 0 8 है, 0 ही हो जाएगा। अगली संख्या कौन है? 1 है। तो 16 पंजे कितना होगा? 80 होगा। तो 1 माइनस 0 कितना होता? 1। अब हमारे पास संख्या क्या हो गई है? खत्म। तो आप यहाँ क्या लगाओगे? 0। और यहाँ क्या लगाओगे? पॉइंट। अभी देखो 16 का भाग 10 में हो रहा है क्या? नहीं। तो आप क्या लगाओगे? 0। क्या लगाओगे आप? 0। और यहाँ भी क्या लगाओगे? 0। अब 16 के पारे 100 से कम क्या आता है? 96। कितनी बार में आता है? 6 बार में। तो मतलब 100 माइनस 96 कितना होता है? 4। अब हमेशा क्या करना? पॉइंट का 2 संख्या तक ही भाग कर लेना। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 2155.06। थैंक यू।